परे आयै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर हम आज पुनः पुरुषार्थ शुद्धि उपाय को समझेंगे। इस ग्रंथ का नाम तो आपको समझ में आ गया। पुरुष यानी आत्मा होता है। आत्मा की सिद्धि का उपाय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहलाता है। आप लोगों के बीच में हमने सम्यक दर्शन की चर्चा की। यहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन के एक एक अंग को बतलाया। कल हमने अंतिम प्रभावना नाम के अंग की चर्चा की थी, उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। प्रभावना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आचार्य समदभट्ट स्वामी ने रत्नकर्ण शराब का आचार्य में प्रभावना अंग को लेकर कहा है, अज्ञानतिमव्याप्ति मपाकृत इतायतम जिन शासन महात्मा प्रकाशा स्याद प्रभावना। क्या सुनो, यहाँ के रहे अनादि काल से ये संसार है, इसमें अनंत जीव रहते हैं। कितने जीव रहते हैं संसार में? कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और सभी की आत्मा अज्ञान अंधकार के साथ में है। सब जगह अज्ञान फैला है। हम लोग यहाँ बैठे बोलो हमारे पास ज्ञान है कि अज्ञान है? क्या मानते हैं आप लोग अपने आप को? देखो, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता 12वें गुलस्तान तक अज्ञान नाम का औदैक बहाव होता है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, हमें ज्ञान की आराधना करते हुए अज्ञान को मिटाने का प्रयास करना है। अपने अज्ञान को तो मिटाना ही है। संसार में जितना भी अज्ञान अंधकार फैला है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको अपाकृत दूर करने का प्रयास करना है। क्योंकि अज्ञान को दूर करेंगे तो जब ही कल्याण हमारा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जिन शासन महत्व प्रकाशा, जिन शासन के महात्मा को बताना, लोगों के सामने रखना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। उसी बात को यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि रत्नात्रय के तेज के माध्यम से, रत्नात्रय के प्रताप के माध्यम से, रत्नात्रय के प्रकाश के माध्यम से निरंतर ही आत्मा की प्रभावना करना है। आत्मा को प्रभावना युक्त बना के रखना चाहिए। अब आप लोगों को सोचना है, विचार करना है कि प्रभावना किसके द्वारा हो सकती है। प्रभावना दोनों के द्वारा हो सकती है। मुनियों के द्वारा भी प्रभावना होती है, तो श्रावकों के द्वारा भी प्रभावना होती है। यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने दोनों पक्षों को यहाँ रखा है। रत्नात्रय के प्रकाश से मुनिराज प्रभावना करते हैं। कल हमने आपको कहा मुनिराज की ऐसी मुद्रा होती है, वो कुछ भी नहीं बोले, अखंड मौन भी रहते हैं। उनकी मुद्रा को देखते हैं, सुबह ठंडी में विहार करते हैं, दांत कटकटाते हैं, रोमटे खड़े हो जाते हैं, और मुनिराज कुछ भी वस्त्रों को धारण नहीं करते हुए लगातार विहार करते हैं। तो जिनेतर लोगों को भी सोचना पड़ता, बताओ हम तो अलाव जला करके, कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, और ये बाबा देखो गजब के घर तन पे एक धागा भी नहीं है और चले जा रहे हैं। बताओ, शीतल हवा चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब गर्मी का समय आता है और जब वातावरण में 48-49 तापमान होता है और दोपहर में बिहार होता है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते और महाराज कई किलोमीटर का बिहार करते हैं। तो लोगों को सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि धन्य है ऐसे मुनिराज। ये आप लोगों को भी फक्र होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। अरे आप मुनि नहीं बने तो क्या बात, अरे हम उन मुनियों के भक्त हैं जिनकी दुनिया तारीफ करती है। ये रत्नात्रय का तेज होता है और इसमें शक नहीं। सामान्य व्यक्ति इतना सहन करेगा तो बीमार भी हो सकता है।
मगर रत्नात्रय को अंदर में धारण कर लिया जाता है, गुरु का माथे पर हाथ आ जाता है, तो अनेक प्रतिकूलताओं को भी सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से, सम्यक चारित्र के माध्यम से आत्मा की प्रभावना करना चाहिए। और दूसरा पक्ष ये भी है, यदि मान लो कोई मुनि नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? दान तपोजन पूजा विद्यादि शेष। क्या दान करके भी धर्म की प्रभावना होती है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं सकता है, प्रयास नहीं करते। मात्र में यहाँ से रेलवे कॉलोनी गया, 18 बंगला लौट के आया, इतने में ही 5000 श्रीफल चढ़ाने के लिए लोगों ने भावना व्यक्त कर दी। अभी नाम आपके सामने आएंगे। आप लोगों से कल पूछा था, मैं देख रहा था, टटोल रहा था आप लोगों को, क्या करना है भैया? गुजा पपड़िया बनाने से रक्षाबंधन नहीं होता, धागा एक कलाई में बांधने से रक्षाबंधन नहीं होता। और रक्षाबंधन तो भय होता है, हम चाहे प्राण चले जाएं, हमारे रहते रहते हमारे धर्म की आन बान शान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। 700 मुनिराज पे उपसर्ग दूर हुआ, और हम लोग इतना भी दान नहीं कर सकते कि 1-2 घंटे यहाँ निकाल के जाए। अरे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आज मुझे गुरु कृपा से 35 साल साधु बने हो गए, लगभग त्यागी बने हो गए, आज तक नहीं देखा कि रक्षाबंधन का पर्व आए लोग घर में सोते रहे। नहीं, कल यहाँ देखना 6 बजे अभिषेक की तैयारी हो जाएगी। अब दान, अरे समय का भी दान होता है, धन का भी दान होता है, तन का भी दान होता है। उन युवा लोगों ने बोल दिया हम पुजारी की काम हम कर लेंगे। हमने विधानाचार्य भी ढूंढ लिया पाठशाला में से। इसके बाद काम ऐसा थोड़ी होता है, समय से आओ। इसलिए अब इंतजार नहीं करें आप लोगों का, क्योंकि स्थिति ये बन जाती है, आप लोग तो समस्याएं बताने खड़े हो जाते हो, समाधान तो है ही नहीं आपके पास में। तो दान का मतलब है आप लोगों को कोई भी पर्व आता है, अपना थोड़ा सा समय का दान करके, धन का दान करके जिन धर्म की प्रभावना कर सकते हो, अपने आत्मा के प्रभावना अंग को प्रोड़ दृढ़ कर सकते हो। तपोजन पूजा, तप करने से भी प्रभावना होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? अभी परसों नरसों फोन आया मेरे पास, महाराज जी हम 32 उपवास करना चाहते। कितने? पकड़ के बैठो, चक्कर तो नहीं आ गए? कितने उपवास? वैसा नहीं, काल पहले भी किए। अभी आपके यहाँ चातुर्मास में कलश की स्थापना कराई उनके श्रीमान जी ने, उन्होंने कहा जल उपवास करूंगी 16 और 16 निर्जल उपवास करना है। हो सकता है 88 में भी आ सकते हैं बोलो उपवास करने। हमने कह दिया चिंता ना करो, पूरी व्यवस्था करवा दे तुम्हारी। हम कहाँ से होगी? देवता कर दे। और या डोंगरगढ़ में आशीष के पास उपवास करना है। 32 उपवास सोचो, आयुष पकड़ के बैठ, चक्कर तो नहीं आ रहा? कितने उपवास सोच लो। अपने आप प्रभावना होती तप करने से हैं। अब सोचो ऐसे साधक भी पंचम काल में 50 वर्ष से नमक मीठा नहीं लिया हो, बता ये तप होता। जिन पूजा भगवान की पूजन करते अपने आप प्रभावना होती है। इतने सारे लोग बोलते हैं। अरुण गोयल जी, मैं पूछता हूँ आपसे, गोयल जी आपके घर में कोई पेंट शर्ट में चश्मा, काला चश्मा लगा के पहुंच जाए, दरवाजा खोलोगे? अनजान व्यक्ति है, क्यों नहीं खोलोगे? नहीं है। और मान लो कोई व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के पहुंच जाए, बोलो उसे आपने मंदिर में 2, 4, 5 बार देखा, दीपक भाई ये अभिषेक पूजन करता है, अच्छा व्यक्ति है, बोलो खोलोगे? उसे 10,000 रुपये की आवश्यकता दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। ईमानदार व्यक्ति, उसकी प्रभावना पूजा से हुई है ना। उसने पूजा करके आपके दिल में इतनी जगह बना लिए, 10,000 नहीं 1,00,000 रुपये भी दे दोगे, आवश्यकता होगी। यही प्रभावना होती है।
कई बोलते महाराज जी ये धोती दुपट्टा पहन के हाथ देना पूजा करना क्या आवश्यकता। अरे तुम पूजा ना भी करो, धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आ जाओ और लौट जाओ, इसमें भी प्रभाव ना हो जाएगी। शिविर लगाने से मुझे कुछ कमीशन मिलना है क्या? कोई शेडिंग हुई है क्या? क्यों मनीष कुमार, कितनी कमीशन मिलना है हमको? यदि 200 शिविरार्थी आएंगे तो 20 लाख और 500 आएंगे तो 50 लाख, ऐसा कुछ है क्या है? अब सोचो, अरे आपका एक बच्चा, एक व्यक्ति भी 10 दिन धोती दुपट्टा पहन लिया और मंदिर में रहा, धर्मशाला में रहा और 4 गली में जुलूस के रूप में भोजन करने के माध्यम से पहुंच गया, तो कितनी बड़ी प्रभावना हो जाएगी। आने वाले समय में तो अपने मुख से बयान करोगे। और सुनो, पूजा, जिन पूजा, ये तो सामान्य पूजा की बात कर रहे हो, विशेष पूजन करो तो क्या। कल मुझे शाम को लगा स्वाध्याय के बाद में ये लोग तो पक्के टस से मस नहीं होते, चिकने घड़े असर नहीं होता है। इसलिए क्या करना, हमने मनीष भाई को बुलवाया, ये वो क्या ना जिप्पी भाई है, जिप्पी भैया, मैं नाम भूल जाता उनका। अब वो आए मेरे पास, पुस्तक ले आए, रक्षाबंधन विधान की एक पुस्तक ले आया बड़ी। हमको लगा क्या ले आए, देखो मैंने कि ये तो पूजन अच्छी है, श्रेयांशनाथ भगवान की पूजन भी है, इसमें अकमनाचार्य आदि 700 महाराज की पूजन भी है, उसमें विष्णु कुमार की पूजन भी है, 700 अर्घ हैं। अब इनकी पूजा की पुस्तक ले आए और ये श्रीफल चढ़ाने के लिए भी कह रहे 700 श्रीफल मेरी ओर से और भी व्यवस्था मेरी ओर से। सोचो एक व्यक्ति के द्वारा कैसी भावना। और क्या बोलता, श्रीफल मेरी ओर से है और एक एक व्यक्ति से 501 बुलवा लेना और जितना भी पैसा आएगा अपनी कावेरी हिल की बेदी में लग जाएगा। बताओ दीपा भाई, ताली बजा दो। सोच लो, भावना देखो। मगर एक व्यक्ति ने शुरुआत की तो मैंने मनीष से कहा, क्यों भाई क्या बात है? ऐसा करता हूँ, मेरा मन बन रहा है, कल आप लोग दुकान खोल लेना, मैं उपवास कर लेता हूँ और क्लास की छुट्टी। सुनो फिर क्या होगा? हाँ महाराज, मगर आप क्लास बंद नहीं करना। मनीष से बोलते, अच्छा लगेगा नहीं, उपवास भी नहीं करना, सब हमें मनाते रहो हैं, हम आपकी बात मानते रहे और आप तैयार नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं करते, यदि मुझे उपवास नहीं करने देना है तो कल तो अकमनाचार्य आदि महाराज की पूजन होगी, महापूजन होगी, महाअर्चना होगी। कौन रहेगा? एक मैं रहूंगा, मनीष तुम भी रहना, एक जिप्पी भैया रहे, 3 तो पक्के हो गए थे। 3 की स्वीकृति कल हो गई थी आने की विधान में। हमने कहा देखो, गांधी जी ने शुरुआत की थी पर तो हजारों शहीद हो गए बाद में, तो देश आज़ाद हो गया। अब ऐसा करते करते रात में इशारा किया हमने, एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई प्रतिष्ठाचारी विधानाचारी आपके बीच में कल आएंगे, उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और वो विधान कराएंगे। ये लोग तो ढूंढते रहेगा कौन को बुलाएं, इतना देर करो तो हो गया का। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया वकील साहब, ये लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंचने वाले हैं, अपन विधान नहीं कर पा रहे। बताओ क्या अरविंद गोयल जी, लोग चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, सूरज पे पहुंच रहे हैं, अपन विधान भी नहीं कर पा रहे न्यास कॉलोनी में आगे। बताओ इतना तो कर लो। चंद्रमा सूरज की बात करने वालों, कल के दिन सुबह 5:30 बजे आप न्यास कॉलोनी के मंदिर में जाना, कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्थाएं मिलेगी आपको। पुजारी भी तैयार हो गए, 10-12 पुजारी बुला लिए हमने, विधानाचारी भी हो गया और 5000 नजल की भी स्वीकृति आ गई है। आगे कितने बढ़ते मना नहीं है, कल यहाँ पहाड़ बन जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है इटारसी की इतिहास में इतनी संज्ञा में नरियल कभी नहीं चढ़े होंगे जितने कल चढ़ेंगे। बताओ क्यों? ताली बजाने वाले चढ़ा भी आओ का नहीं आओ? बताओ अब फोकट के नरियल भी नहीं चढ़ा पा रहा था। बताओ सुन रहे हैं आप लोग? क्यों मुकेश भैया 5:30 बजे आओगे? काय बोलो ना, ये बताओ। ए अंकित कितने बजे? चलो 5:45 पे जाना, कोई बात नहीं है, छूट दे रहा 15 मिनट की। ये राखी ऑफर आपके लिए।
छूट मिल रही ना मार्केट में भी, रक्षाबंधन का आपको ऊपर दे रहा है 15 मिनट की, जो 5:30 की जगह 5:45 पे आना। आओ कि नहीं आओ? हैं गुजा बनाना तो बन गए ना, अब तो क्या बनाना तुम्हें बताओ, परसों बना लेना, कोई बात नहीं, हम नहीं जानते। ओ सुंदर रंगोली का मंडल बनना है आज ही, और कम से कम ऐसा होना चाहिए इतने नरियल, पीला नरियल नीचे हो, आखिरी ऊपर हो, इस खंबे से बीम से लग जाना चाहिए। हाँ ऐसा बिल्कुल, एक फोटो छिप जाना चाहिए पूरे नरियलों में। बताओ अब सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं, इससे क्या होगा, जिन्हें पूजा, ये क्या आत्मा प्रभावनिया, इससे आत्मा की प्रभावना होती। और समर्थ स्वामी कहते जिन शासन महत् प्रभाव प्रकाश है स्यात् प्रभावना, जिन शासन के महत्व को प्रभावित करो तो बड़ा काम हो जाएगा। अब सोचो आप लोग विद्यातिशय, अब आप लोग यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना समय हो गया, लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है। कई लोग चेंज नेतर यहाँ आ नहीं पाते, किसी भी कारण से नहीं आए, उन्हें कान में बात सुनने मिलती है तो चर्चा होती है, भैया महाराज आए, यहाँ कथा होती है, यहाँ स्वाध्याय होता है, विचन होता है, अपने आप उनके हाथ जुड़ जाते हैं। ये विद्या के अतिशय से भी प्रभावना कर सकते हैं। हम रात में पाठशाला पढ़ते हैं, हमारे पुरुष भाई आते हैं, महिलाएं शाम को आती हैं, बच्चे आते हैं, अपने आप प्रभावना होती है। क्या करना, अरे अरबों खरबों भी खर्च करोगे, जो प्रभावना ज्ञान के माध्यम से होगी दूसरे साधन से नहीं हो सकती है। ये यहाँ पर प्रभावना अंग को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ये 8 अंगों को लेकर बताया था। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, कौन कौन से, निसंकित, निकांक्षित, निर्भीक चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, बात्सल और प्रभावना, हो गए ना 8 अंग। अब ये हमने आपको बताए। अब थोड़ा हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इन अंगों का स्पष्टीकरण कर देते हैं। पहले विषय स्पष्ट नहीं हो पाया था, आज कर देते हैं। शरीर में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। अब मैं पूछता हूँ, यदि शरीर में 8 अंग होते हैं, कोई भी एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो शरीर विकलांग कहलाता, खंडित कहलाता, और उसको यदि मुनि बनने का बहाव होता है, मुनि नहीं बन सकता है। कोई भगवान की प्रतिमा है, उसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, वो खंडित हो जाती है, उसका निष्ठापन करते हैं, विसर्जन करना होता है। अब इसलिए अपने पास में शरीर में 8 अंग जैसे होते हैं तब सकलांग कहलाता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पास भी 8 अंग होना चाहिए। इनकी तुलना शरीर के 8 अंग से कैसी की है, देखो। सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है, उससे कोई शंका नहीं होती। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि कभी भी तत्व में शंका नहीं करता है। भगवान ने जो कहा है वही है, यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा तत्व को लेकर दृढ़ निश्चय करता है। जो समझ में आता है उसको भी स्वीकार करता, जो समझ में नहीं आता वो भी स्वीकार करता, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य ही कहा, शंका नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे आपको पढ़ाया है पाठशाला में, द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब जीव का लक्षण क्या है? जो जानता देखता है। पुद्गल का लक्षण क्या है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, इत्यादि और भी द्रव्यों के लक्षण बताएं। अब मैं मानता हूँ धर्म द्रव्य दिख नहीं रहा, अधर्म द्रव्य दिख नहीं रहा, आकाश दिख नहीं रहा, काल दिख नहीं रहा। अब मान लो ये नहीं दिख रहा है तो स्वीकार करना कि नहीं करना? कैसे करना? मान लो कोई कहता दिख नहीं तो स्वीकार कैसे करें? अरे भाई हड़िया का, जैसे एक चावल देख करके पूरे हड़िया के चावल को पका कच्चा मान लेते हैं, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं यदि पुद्गल का लक्षण जो हमको दिखता है प्रत्यक्ष में वो यदि घटित होता है, जीव का लक्षण घटित होता है, तो अन्य द्रव्यों का लक्षण भी सही होता है।
अर्थात जो भी द्रव्य गुण पर्याय को लेकर जीव अजीवादी तत्वों को लेकर भगवान की जो देशना खिरिए उसमें शंका नहीं करना, ये निसंकित अंग होता है जो दाया पैर का प्रतीक होता है। इसके बाद बायां पैर जो होता क्या भैया, थोड़ा सुनो, 2 मिनट सुन जाओ, पूरा तो कर लो, जल्दी आते हैं, ड्यूटी जाना पड़ता है, थोड़ा सुनो 2 मिनट के लिए। अब बायां पैर होता है, बायां पैर जो होता है वो अलग नहीं भागता, दाएं पैर का ही अनुकरण करता है और उसको किसी प्रकार कांक्षा नहीं होती, सुनो, अपेक्षा नहीं होती, बस दायां पैर जहाँ जाएगा बायां चला, ऐसा तो नहीं आपका पैर दायां आगे जाता है बायां पीछे जाता, ऐसा होता है क्या? बोलो, दायां जाएगा तो बायां वो नीक अंग का प्रतीक होता है। फिर इसके बाद में बायां हाथ होता है, वो निर्विचिकित्सा अंग का काम करता है, मतलब गिलानी नहीं होती। जब भी गंदगी साफ करते हैं तो कौन से हाथ से करते हैं? बोलो, बात अलग है कि टारसी में कच्चे लोग बाएं हाथ से रोटी भी खाते हैं, लिखते भी, ऐसा नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं बाएं हाथ से गंदगी साफ करते हैं, गिलानी नहीं होती, निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक हो गया। दायां हाथ क्या है? देखो, जब भी कोई व्यक्ति गिरता है, सुनो, जब कोई व्यक्ति गिरता है उसका पतन होता है तो आप सहारा देते कि नहीं देते? तो किसे देते हैं? दाएं हाथ से पकड़ते हैं। कोई को ले जाना है वृद्ध व्यक्ति को, दादा दादी को, तो कैसे पकड़ते हैं? बाएं हाथ से कि दाएं हाथ से? हैं, समय तो बताओ, दाएं हाथ से। तो ये स्थितीकरण अंग का प्रतीक है, याद रखना। दायां हाथ क्या है? स्थितीकरण अंग का प्रतीक है। इसके बाद फिर चलते पीठ होती है। अब आपको पता है पीठ क्या है? ये अमूढ़ दृष्टि अंग का प्रतीक है। जैसे हमेशा जो, सुनो, व्यक्ति जो चीज़ अच्छी नहीं होती है उसकी तरफ से हम नज़र फेर लेते हैं, पीठ दिखा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है अमूढ़ दृष्टि अंग जो है पीठ की तरह होता है। इसके बाद उपगुण अंग आता है। ये क्या है? ये उपगुण क्या? दूसरे के दोषों को छिपाना, अपने गुणों को छिपाना। शरीर में एक पीठ के नीचे का अंग होता है, नितंब बोलते हैं। नितंब को हमेशा प्रकट नहीं करते, उसको छिपा कर रखते हैं। ये उपगुण अंग हो गया। और कोई अपना वाला व्यक्ति होता है, बहुत दिनों में मिलता है, अर्पित कुमार क्या करते हैं? उसको गले लगाते हैं। क्या करते हैं? अपनी छाती से लगा लेते हैं, गले मिलते हैं। इसलिए जो वक्ष स्थल है, छाती है, वो वात्सल अंग का प्रतीक होती है। और जब 7 अंग होते हैं तो हमारा सिर ऊंचा होता है, सिर जो प्रभावना अंग का प्रतीक होता है। सुन रहे, आप लोग इतने दिनों से आ रहे हैं, भले ही आपको आपके नज़रिए में काम छोटे लगे, मुझे 15 अगस्त के दिन बड़ा अच्छा लगा जब भाइयों ने मेरी बात मानी। एक पाइप ला कर के आशीष भाई ने बड़ा झंडा ला कर के इस संतरवास के सबसे ऊंचे स्थान पर बांधा। वो इतना बड़ा झंडा हजारों लोग ट्रेन में से देखते हैं। बताओ, अपने आप पर भावना होती है, क्या समझ रहे? अब चारों तरफ से कोई देखेगा पचरंगा झंडा किसका है? जैन मंदिर का है, जैन धर्म का है। बोलो, छोटा सा काम था, बड़ी प्रभावना हो गई। मैंने तो बोल दिया आशीष के लिए, मैं जहाँ भी जाऊँ एक अच्छा बड़ा झंडा बनवा के लाया करना। हर मंदिर में, हर धर्मशाला में झंडा लगना चाहिए। प्रभावना, छोटे से काम में बड़ी प्रभावना हो जाती है। और आप लोगों से भी कहता हूँ, अलग जितने मंदिर हैं सब में जितना ऊंचा पाइप हो, डंडा हो, झंडा लगना चाहिए। चाहे वो गांधीनगर कॉलोनी हो, चाहे लाइन एरिया कॉलोनी हो, सब में झंडे होना चाहिए। मैं तो वितरण भी करा दूं, घर घर में झंडे लगवा दूं। मगर आप लोग इतने अच्छे लोग हो, कितने अच्छे लोग हैं, हाथ पांव के कायले, मुंह में मूछे जाए। मतलब इतने आलसी हो, तुमको झंडा भी दे दें, डंडा भी दे दें, लगा नहीं पाओगे, घर जाके पटक दोगे, छोड़ दोगे। तुम लोगों की कहानी तो ऐसी है
कि आप लोगों को तो थाली में गिलास तोड़ करके कोर बना करके मुंह में दे करके, बल्कि मुंह में भी दे दो, गारंट चबा लो, चबा के भी देना पड़े कहो, फिर भी निकलो नहीं, बेलना से अंदर ठूसनो पड़े उसके लाने। बता इतने आलसी हो गए, बता कोई काम नहीं करना चाहते। ऐसा करोगे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कैसे मिलेगा आपको? आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे बड़ा काम कर सकते हो। आप लोगों को भले ही पश्चिमी संस्कृति की नकल करने से रक्षा बंधन का मूल समझ में नहीं आता है। क्या दीपक कुमार, पश्चिमी संस्कृति में इतने ढल गए हैं आप लोग, आपको तो बर्थडे दिखता है, एनिवर्सरी दिखती है, अप्रैल फूल दिखता है, आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, समझदार हो आप लोग। मगर रक्षाबंधन का मेरे से कोई पूछो, मेरी आत्मा से, दीपावली के पर्व से भी बड़ा पर्व रक्षाबंधन का होता है। क्यों होता है? इसलिए होता, दीपावली के दिन तो एक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी मोक्ष गए, मगर रक्षाबंधन के दिन, सावन शुक्ला पूर्णिमा के दिन अकेले भगवान श्रेयांसनाथ मोक्ष नहीं गए। श्रेयांसनाथ भगवान तो मोक्ष गए, मगर 700 मुनिराजों की, चलते फिरते तीर्थंकर मुनिराजों की, चलते फिरते भगवंतों की रक्षा की गई है। बता, अरे अपने को कल का दिन तो ऐसा है भाई, अपनी श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कल का दिन तो ये है विष्णु कुमार के आभार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हम जैसे तो कुछ नहीं कर पाए, विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा की है। सही में इटारसी वालों ने भी करके दिखा दिया। हमने कहा विधान करना मौन से होगा, 2-4 लोगों ने हाथ ऊंचे किए तो हमें समझ में आ गया ये कहना चाहते मुनियों की रक्षा तो मुनि महाराज करते, विष्णु कुमार ने की, हम क्यों करें? बता, ठीक है, हमने प्रयास किया है, आप लोग सहयोग उसमें करोगे तो प्रभावना जरूर होने वाली है। 700 मुनिराज की रक्षा, सोचो, कल्पना करो, हम सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा तो मन है हर घर से 700 सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए कल के दिन। तो कितने? और तुम लोग क्या समझ रहे हो? एक भाई को समाचार करवाया, अक्षय ने फोन लगाया, उसने कहा 12 रुपया का 8 रुपये में देंगे नारियल। हम बता, वो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? रुपया का सामान 60 पैसे में, क्योंकि आप मुनियों की रक्षा करने के लिए अंगों को समझो। प्रभावना हर व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, करने वाला चाहिए। सुन रहे कि सो गए तुम? यदि तुम रात में भोजन नहीं करते, क्या सुना नितिन? यदि रात में भोजन नहीं करते ना, यदि रात में भोजन नहीं करते और रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो, कोई क्या भैया भोजन करो, नहीं भैया हम रात में त्यागे, प्रभावना हो गई। किसी के यहाँ जाओ भोजन ना करो, मैं बाजार का नहीं खाता, प्रभावना हो गई। किसी का भोजन करने जाओ, मैं अच्छा पानी नहीं पीता हूँ, प्रभावना हो गई। प्रभावना करने वाला चाहिए। किसी नगर में जाओ, धोती तो पट्टा अपनी पेटी में रख के ले जाओ, 16 के अभिषेक पूजन करो। अरे जी भैया कहाँ से आए? अरे वहाँ से आए, यहाँ भी अभिषेक? हाँ भैया मैं कहीं पर भी आता हूँ, धोती तो पट्टा रख के ले आता हूँ, मुनिराज होते उनको आहार भी देता हूँ, वो अभिषेक पूजन भी करता हूँ। तो प्रभावना हो गई। क्या समझ रहे? एक मैं संस्मरण सुनाता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है, मैं बहुत नया था मोक्ष मार्ग में, और ब्रह्मचारी बन करके श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर पहुँच गया। सुनो काम की बात। फिर क्या हुआ, जब मैं पहुँच गया तो उस समय हमारा बाहुआ राजस्थान की यात्रा करना चाहिए। क्या सुना? वकील साहब हमारी सुन लो, मनीष की दुकान पे पहुंच जाना बात करने के लिए। अभी हमारी सुन लो, ये दुकान हमारी है। क्या कहा? हम ये कह रहे, जब मैं अजमेर गया तो अजमेर जब गए थे तो हम सफ़ेद धोती दुपट्टे में तो नहीं थे, सफ़ेद कुर्ता और धोती पहन के हम वहाँ पहुँचे पंडित की ड्रेस में। सुनो ध्यान से, प्रभावना क्या होती है। हम जैसे ही सोनी जी की नसिया में गए दर्शन करने, एक व्यक्ति पीछे पीछे आ गया। हमने कहा क्या बात है भैया? जय जनेन्द्र, आप कहाँ से पधारे, क्या नाम है?
हमने परिचय दिया कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के संघ से संबंधित ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने देखा भैया आपका भोजन कहाँ होगा। हम चुप रह गए। हमने कहा अभी तो वंदना करने जाना, केसरगंज आदि हमारे लिए। देख नहीं भैया आपसे निवेदन है, भोजन तो मेरे यहाँ होगा आप लोगों का। हम 3-4 ब्रह्मचारी थे और देखो सफ़ेद पोशाक में थे और उस व्यक्ति ने भक्ति भाव से भोजन हमको कराने का निमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, जहाँ धर्मशाला में रुके थे उस व्यक्ति में 2-3 बार कार भेजी। हम वंदना करने में लेट हो गए और लगभग 11:30 बजे फिर कार लेने आई और देखा जैसे साधु का पड़गहान करते हैं ठीक उसी प्रकार भोजन की व्यवस्था उसके घर पे थी और उस व्यक्ति ने भोजन नहीं किया और हमारे सामने वैसे ही बैठ करके भोजन कराया कि छुल्लक जी को आप आहार कराते हो। सोचो ये मात्र पोशाक पहनने से, सफ़ेद कपड़े पहनने से बाहर लोगों के बीच में हमारा स्थान बन गया। नहीं तो जान पहचान नहीं थी, क्या करते, भूखे रहते। तो आप लोग अपनी प्रभावना अनेक प्रकार से कर सकते हो। इसलिए आप लोगों से कहना मैं चाहता हूँ आप ऐसा काम करो। शायद यही की बात है कहाँ की। एक व्यक्ति आए थे, महाराज जी हमारे यहाँ नियम है, दमान साहब भी आते हैं तो रात में भोजन नहीं दिया जाता, दूध पानी पी लाला जी सो जाओ, कल नाश्ता मिले तुम्हें। सोच लो, प्रभावना होती वो मांगते भी नहीं। बताओ, अब सोच सकते हो हमारे घर की दशा क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप लोगों को समझना है। आप लोगों को मैं कई बार बात तो करता हूँ, आप लोगों का कोई दोष नहीं है। मेरी कुंडली में लिखा है, बात बाद में समझ में मेरी आती है। क्या सुना? बोलो, बात समझ में बाद में आती कि नहीं आती? तो इतना पक्का है। अब मान लो 27 तारीख को कार्यक्रम किया, दीपक भाई समझ में आया कि नहीं? दोबारा होना चाहिए कि नहीं? हर साल होना चाहिए कि नहीं? बोलो वकील साहब, होना चाहिए। समझ में आ गया। उसी प्रकार रक्षाबंधन कैसे मनाना चाहिए ये पता आपको आज नहीं कल लगेगा, जब आओगे आप लोग, क्योंकि इतने हल्के में निपटा देते हैं। आपने घर में 2 गूजा 1 पपड़िया बना ली, होगा रक्षाबंधन। ज़्यादा हुआ हल्दी का टीका लगा लो, 2 रुपया ले लो अपने भैया से, होगा रक्षाबंधन। क्या? अरे ऐसा मनाओ रक्षाबंधन हमारा कल्याण हो जाए, हमारी आत्मा की रक्षा हो जाए। कल 700 मुनि महाराज की रक्षा हुई थी और तुम लोगों ने 1 चावल भी चढ़ा दिया उन मुनि राजों के चरणों में, उन्हें याद करके। तो मैं विश्वास से कहता हूं तुम्हारी भव्य आत्मा की रक्षा होगी। इसलिए आप लोगों को ये बात हमने बताई, आगे चर्चा करते ही। और आज ही कल के पात्रों को चयन कर लेना है आपको। सुनो, आज आप लोगों को बिना बोली के आपके यहाँ कमेटी वाले आएंगे बीच में, वो आपको बताएंगे सोधर्म में कुबेर यज्ञ नायक महायज्ञ नायक कौन को बनना है। बिना बोली की अपनी राशि बोल देना, एक कमेटी जो निश्चित कर देगी वो राशि बोलकर अभी आज पात्रों का चयन हो जाएगा। विधानाचार्य का चयन हमने कर लिया, पुजारी का चयन हमने कर लिया, द्रव्यदाता का चयन हमने कर लिया, बाकी चयन कमेटी कर लेगी। और कल जो भी राशि आएगी हमारे ऋषभदेव भगवान की वेदी सुंदर बने उसको समर्पित हो जाएगी। इसलिए आप लोग कुछ नहीं बने, 700 नजर भी नहीं दे पाओ तो 500 में 101 में 11 अर्घ चढ़ाओगे, 1100 रुपये लगवा दोगे, इसमें भी काम हो जाएगा। आम के आम बोलो ना, गुठलियों के दाम क्या होगा? क्या बोला हमने भैया? आम के आम। भगवान की आज ही कल के दिन ही वेदी बन जाना चाहिए। सुन रहे? और देखो भावना तो लोगों की यह है कि महाराज, उन्होंने कहा महाराज जी वेदी भी बनना है, ऊपर की 3री मंजिल भी बनना है, तो कल कोई ऐसा कार्यक्रम हो जाए दोनों काम की शुरुआत हो जाए। सुन रहे ना? क्या? क्योंकि अब आप लोगों ने चतुर्मास करा लिया हमारा, अब तो बिहार करना पड़ेगा। दिवाली बाद बस्ता माने क्या करना है? विजयंत बोलता नहीं, जाना है, रुकना है, क्या करना है आगे? शीतकाल क्या क्या करना है? बोलो ना।
इसके बाद क्या, इसके बाद ग्रीष्म काल। तुम तो एसी में बैठी रहो, हम तपाओ है छत पे जाके। अरे हमको ग्रीष्म काल कराना है तो 4 महीने में एसी व्यवस्था करो कि ऊपर कमरे की छत तपे नहीं, ठंडी बनी रहे। बताओ, कमरे में उबल जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, हमें उबालना चाहते हैं? या तो सिरी पर चढ़ाना नहीं हमारे लिए ग्रीष्म काल का, वो चढ़ाओ तो व्यवस्था कर लेना हो ऊपर से। क्या मतलब ये आप लोगों ने ताली बजाई है सिरी पर नहीं चढ़ाने की है? नहीं चढ़ाने क्यों प्रिंस, क्या की? अच्छा प्रिंस की राय महाराज आपकी भावना खाली नहीं जाने देंगे, ऊपर की भी मंजिल बन जाएगी, ठीक है। मगर मेरी फिर जिद है, जैन समाज से नहीं, जिनको वोट दिए हैं, जिनको टैक्स दिया है, उनसे बनना थी ऊपर की बिल्डिंग। हाँ वो चाहे तो कर सकते हैं, मुझे तो पता है। ये अरविंद गोयल है, दीपक जैन है, ये 2-3 लोग समाज में ऐसे हैं, यदि बन गई तो इनको श्रेय जाएगा और नहीं बने तो इनका नाम लेऊंगा, इनने नहीं बनने थी। नेताओं का प्रचार तो किया 35 साल थे, 35 पैसा का काम नहीं कराया समाज में तुम लोगों ने। क्यों अरविंद गोयल जी बोलते नहीं? क्या करना कैसे करना आपको जानना है। अभी 2 महीने बाद मिलेंगे नहीं वकील लोग, क्यों प्रचार करने गए, फलाना साहब का फोन आया था साहब, पहले काम करवाओ बाद में होगा। नहीं आप कल एक व्यक्ति आया था, विधायक प्रत्याशी आया था मेरे पास, दोपहर में आया था आशीर्वाद लेने के लिए, बाहर से यहाँ से नहीं आया, गाड़ाबारा का, गाड़ाबारा से आया था, मतलब यहाँ इटारसी का नहीं आया था। मैं उससे बोल दूंगा। अभी उस व्यक्ति ने गाड़ाबारा में 3री मंजिल थी, नहीं बन रही थी, कम पड़ रहा थी स्थान, हम गए 4 महीने पहले, 3 दिन का विधान हुआ और 3 दिन के विधान में 27 लाख रुपए का संग्रह करके मंजिल बन गई। बता काम लग गया, कोई कमजोर थोड़ी हो। मगर नहीं, हमारी भावना तो यही, कुछ भी हो जाए, 35 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ, इस बार तो कुछ याददाश्त आखिरी बार रह जा है, अगली बार वो काम कर पाए नहीं कर पाए। इसलिए आप लोगों को ये प्रभावना को लेकर बता रहा हूँ। प्रभावना अंग क्या होता है? देखो अपना मंदिर तो थोड़ा 1 मंजिल का है, मगर संत निवास बनने से 3 मंजिल बन गई, पचरंगा ध्वजा लगा हुआ है। तो जिन्होंने संत निवास में योगदान दिया है, उस पचरंगा झंडे से प्रभावना हो रही है। रोज हजारों लोग ट्रेन में से देखते हैं, उसमें 6वां हिस्सा उन धर्मशाला बनवाने वाला को भी मिलने वाला है। कितना सुंदर ध्वजा लगता है, देखो ऊपर, कभी देखा? टाइम का हम तो टीवी मोबाइल देखते हैं। अरे मैं तो देखता हूँ, ऐसा लगता है ध्वजा को देखते रहो, यदि एक 100 प्रमाण भी देख लो तो नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी, धर्म की ध्वजा है वो होता। इसलिए आप लोगों को सम्यक दर्शन के बाद में सम्यक ज्ञान को भी समझना है। अगला श्लोक सम्यक ज्ञान को लेकर आना है। 31 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन के बाद जो सम्यक ज्ञान होता है उसको समझते हैं। इत्याश्रित इत्याश्रित सम्यक त्वयि सम्यक त्वयि सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञानम निरूप निरूप यत्नेन यत्नेन आमनाय युक्ति योगई योगई समुपास्याम समुपास्याम नित्य महात्म्यतई नित्य महात्म्यतई इत्यास सम्यक्तई इत्यासित सम्यक्त्वयि सम्यक ज्ञानं निरूपयत्नेने सम्यक ज्ञानं निरूपयत्नेने आमनाय युक्ति योगई आमनाय युक्ति योगई समुपास्यं नित्यमात्मेतई समुपास्यं नित्यमात्मेतई समुपास्यं नित्यमात्मेतई इत्यास सम्यक्त्वयि सम्यक ज्ञानं निरूपयत्नेने आमनाय युक्ति योगई समुपास्यं नित्यमात्मेतई
बोलो एक बार। बहुत सुंदर। इति इस प्रकार से आश्रित ने जिसने आश्रय को प्राप्त किया है, अर्थात सम्यक दर्शन का जिसने सहारा लिया, ऐसा सम्यक्त के द्वारा आत्मतई आत्मा का हित करने वाले पुरुषों से नित्यम हमेशा आमनाय युक्ति हो गई। आमनाय और युक्ति के माध्यम से निरूप्य विचार पूर्वक विचार करके यत्नेन सम्यक ज्ञानम सावधानी से यत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान की उपासना करना चाहिए, या अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान को सेवन करना चाहिए। क्या कहा? ये कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन के जो आश्रय में कैसे ही जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं हो रही। सुन रहे हो आप लोग? यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा हो रही। ज्ञान और सम्यक ज्ञान में बड़ा अंतर है। ज्ञान तो अनंतानंद जी में सबके पास में ज्ञान है, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक, निगोदिया से लेके सत्तों तक सबके पास ज्ञान है। मगर एक इंद्री से लेके असैनी पंच तक नियम से मिथ्या ज्ञान होता है, अज्ञान होता है। सैनी पंच इंद्री जो है उनमें भी जो सम्यक दृष्टि नहीं, उनका भी मिथ्या ज्ञान होता है। मगर जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वह सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक और सिद्धों का जो ज्ञान होता है वो समीचीन सम्यक ज्ञान होता है। सुन रहे हैं आप लोग? एक एक बात को सुनना है यहाँ पर आपको। तो ये कैसे होता है? बहुत बड़ी पोथियों से सम्यक ज्ञान नहीं होता। आपका छोटा सा बिंदु बराबर भी ज्ञान हो, यदि आपका श्रद्धान हो गया जीव पृथक है और पुद्गल पृथक है या जीव पृथक है अजीब पृथक है, इतना यदि आपका श्रद्धान हो गया तो इतना सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। और चोटी का ज्ञान भी हो जाए, 11 अंग भिन्न 10 पूर्व भी ज्ञान हो जाए, वो मिथ्या ज्ञान की कोटि में रहना रहेगा वो। क्योंकि आपको पहले भी सुनाया था, किसी उर्दू शायर ने भी कहा है, सुनाऊँ आपको? भले ही वो अपने तरीके से बोल दें, क्या सब कुछ दिया खुदा ने पर इतनी सी कमी है, जानते हैं सारे जहां को पर खुद से अजनबी हैं, खुद से अजनबी हैं। क्या मतलब? दुनिया को जानना नहीं, और आत्मा को जान लिया तो कुछ जानने को बाकी नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों के लिए। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो क्या कह रही? सम्यक ज्ञान जो है उसको कैसा? आमना युक्ति हो गई समुपास है। आमना और युक्ति के माध्यम से जानना चाहिए। अब आमना क्या है? जो जिन आगम की परंपरा है, महावीर भगवान से जो वाणी खिरी, गणधरों ने जिसको झेली, आचार्यों ने उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने शास्त्रों को लिखा, वो अपने समक्ष आज उपलब्ध है। ये आमना है। इसके बाद युक्ति अर्थात प्रमाण नए आदि के माध्यम से विषय को पक्का करना चाहिए। प्रमाण क्या होता है? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। क्या? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अथवा वस्तु के क्या संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वस्तु के किसी अंश को जानना न कहलाता। क्या होता है भाई? प्रमाण के अंश को या वस्तु के अंश को जानना ये न कहलाता है। अब इतना तो आप लोग जानते हैं। अब प्रमाण क्या हो गया? प्रमाण संपूर्ण ज्ञान का नाम हो गया। वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है
एक परोक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में केवल ज्ञान आता है और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान आता है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान ये क्या होता है? विकल्प प्रत्यक्ष होता है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। थोड़ा कठिन लग सकता है, आप घबराओ नहीं, ये आप बाद में पुस्तक से पढ़ना, फिर हमसे पूछना, विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सांभाविक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक तो बता दिया, जो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान केवल ज्ञान है, उसमें अवधि मन पर ज्ञान क्या हुए? ये विकल्प प्रत्यक्ष हो गए, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा सांभाविक प्रत्यक्ष होता है, वो इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है। इसे हम कहते हैं ना, आंखों देखा हाल, हमने देखा भैया देखो, हम सब जान रहे हैं क्या कर रहे हो, ये सांभाविक प्रत्यक्ष हो गया। या जो आत्मानुभूति रूप परिणति होती है उसको जानना चाहिए। परोक्ष क्या होता है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हो, ये परोक्ष हो गया। अब मति ज्ञान भी 5 प्रकार का समझना। कौन सा? स्मृति, प्रत्यक्ष, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद होते हैं। स्मृति जो पूर्व की बात को याद करना, पदार्थ को पूर्व में जाना, उसको याद करना स्मृति होती है। पृथ्वी ज्ञान क्या होता है? सुनो, स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। इसे मान लो आपने किसी गाय को देखा, क्या देखा? गाय को देखा, और वो गाय आज अपने सामने आ गई, क्या बोलते हो? ये गैया बोई है। सुनो भैया, गैया बोई है जो कल आई थी, अपने यहाँ रोटी खिलाई थी हमने, तो क्या हो गया? कल की स्मृति आ गई और प्रत्यक्ष सामने हो गया। तो स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को क्या कहते हैं? पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। तीसरा तर्क होता है, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति यानी जहाँ जहाँ अग्नि होती है, नहीं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ कभी धुआं नहीं होता है। समझ में आ गया? ये व्याप्ति ज्ञान हो जाता है, इसको अपने को जानना चाहिए। अनुमान क्या होता है? साधन से साध के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अब धुआं निकल रहा है, क्या हो गया भैया? कहीं आग लग गई? नहीं, धुआं से अग्नि का ज्ञान करना, ये क्या हो गया? अनुमान ज्ञान हो गया। रात्रि में यहाँ पर दरवाजे पर हूटर बज गया तो बच्चे दौड़ गए, कुछ हो गया, हूटर बज रहा है, मतलब हूटर बजना साधन है और घटना का होना साध्य है। तो फिर क्या हुआ? हूटर बजा तो क्या हो गया? वो ट्राई कर रहे थे चलता है कि नहीं चलता, ऐसा होता अनुमान ज्ञान। आपने आगम क्या? आपके वचनों से पदार्थ का निश्चय करना, ये आगम ज्ञान कहलाता है। शास्त्रों से आगम ज्ञान की बातें सुनना। अब ये बातें आपके बीच में हमने रखी, आपको थोड़ा स्वयं पढ़ के भी आना चाहिए। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं शास्त्र को, नियम तो यही है कि पढ़ के आओ, यहाँ पढ़ो और पुनः बाद में पढ़ो। जो पढ़ना चाहते हैं ईमानदारी से, वो जिनवाणी को घर ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं करना घर ले जाओ और खुद भी नहीं आओ, तो चोरी का दोष लगेगा, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। अब यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने तो कार्यक्रम का बोल दिया है, मैं रहूँगा, मनीष कुमार रहेंगे, विधानाचार्य हो गए और हमारे बाबा जी रहेंगे, अब छुल्लक जी भी रह सकते हैं। बाकी आपसे मीटिंग करता हूँ, कौन कौन नहीं रहेगा हाथ ऊंचा करो, कौन कौन नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं मनीष भाई, आपको मैं जल्दी समय दे रहा हूँ 10 मिनट का। आपको 4 पात्रों को खोज करना बिना बोली के, जो भी राशि हो, 21,000, 25,000, 31,000 है या 11,000, जो भी है, जल्दी चैन करना नहीं, उठना नहीं किसी को। ये दादी कहाँ जा रही है? लोग कौन को? दादी से दान ले लो 5 मिनट का। हाँ, आपको अभी तो इतना दान देना है, जब तक जिनवाणी नहीं हो उठना नहीं है, उतना समय देना है आपको। पहला दान है, पहले जिनकी रसील की घोषणा हुई नाम बोलो उनके, अक्षय